एक्सक्यूज मी। हाय, ये आपका फोन आप टेबल पे भूल गई थी तो मैं। थैंक यू। यू नो, न्यूयॉर्क में मेरी एक दोस्त थी, वो हमेशा कहती थी कि विमेन PMS few times in a month, but men PMS all the time. What? कहा करती थी कि men have permanent mindless syndrome. That's funny. That's a fact. Thank you मुझे हंसाने के लिए। You're welcome. Thank you for the phone and the smile. उसके बाद मैं कभी उससे मिली ही नहीं, और जैसे जैसे दिन बीतते गए मुझे लगने लगा कि मैं अपने सपनों की दुनिया में खोती जा रही हूँ, जिससे मैं जानती तक नहीं उसी के बारे में सोच रही हूँ। रॉय का कहना था कि सिमी के ऊपर मेरा कोई क्रश नहीं था, बल्कि मैं अपनी तन्हाइयों से हार चुकी थी और अपने खालीपन को भरने के लिए मैं सिमी के इमेजिनरी साथ का सपना देख रही थी। ये ना, अगर हमारी ऑफिस की ऑफ साइट मीटिंग गोवा में नहीं होती ना, तो शायद मैं रॉय की बात मान भी लेती। But Cupid had other plans. वो करने को हासिल जी चाहता है, मौजे बदन में डुबोने को साहिल जी चाहता है, या हो मुनासिब या ना मुनासिब, होना नहीं है अब दूर हमको। या हो मुनासिब या ना मुनासिब, होना नहीं है अब दूर हमको। मैम। यप। हेलो मैम। हाय। हेलो मैम। मैम, वो जो रिजर्वेशन लेटर हमने आपको मेल किया था, एक्चुअली उसकी जरूरत होगी बिकॉज उस पे एक बारकोड है जो हमें स्कैन करना पड़ेगा। आप अपने फोन पे चेक कर लीजिए। नहीं, मेरे फोन में तो नहीं है, लेकिन एक मिनट, मैं पुनीत को पूछ। श्योर मैम। मिस्टर सिंह अपीयर हुए थे या आप जूनियर्स गए थे वहाँ पर? एक मिनट। नहीं तो पुनीत, इसे उतरो ना क्या? वो रिजर्वेशन लेटर चाहिए। हाँ, वो मेरे स्टूडेंट में। No, then who is responsible? Who is responsible? There is a week. Just 1 second. What do you want यार? मैं बात कर रहा हूँ ना, तुमसे होता है करो, नहीं होता मत करो। मैं आके देखता हूँ, मुझे नहीं पता। I'm sorry. No, then you sign the wakalatnama, you sign the W's. I'm sorry about this one. Just give me 1 minute. No problem. तो फाइल कीजिए इमीडिएटली। और दूसरे मैटर का क्या? हाय। ये गाइस ना बहुत प्रेडिक्टेबल होते हैं। सॉरी, लाइक ये लॉक का कॉम्बिनेशन नंबर, या तो किसी का बर्थडे होता है या फिर कोई सेक्सुअल चीज होती है। इनका दिमाग 2 ही डायरेक्शन में जाता है। यू थिंक सो? या ट्राई इट। पुनीत का बर्थडे ट्राई करती हूँ। गो अहेड। मेरी मानो तो कोई सेक्सुअल चीज ट्राई करो। लाइक व्हाट? लाइक 69 ट्वाइस। 69. Are you serious? Try it. Well, okay. See, I told you. Well, I obviously don't know men. हो गया क्या वो? जी वो। अच्छा, मैं इस ऑफिस ट्रिप पे तुम्हें इसलिए लाया हूँ ताकि तुम्हें पता लग जाए कि ऑफिस में किससे दोस्ती करनी है और किससे नहीं करनी। रूही, सिमी, इससे जितना हो सके दूर रहना। ये फेमिनिज्म के नाम पे बदतमीजी करना सिखाती है। Look at her face. I'm just kidding. Just kidding. अब आप बॉस है तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊंगी कि आप कितने बदतमीज हैं, कितने एरोगेंट हैं और कितने घमंडी हैं। Don't worry, just joking. आप ही ने कहा था ना, be casual on the holiday. Oh yes, all of us are friends. Thank you. क्या वो did you get the room key? Yes, the reservation letter. I'll just have a look.
बादलों के पीछे जैसे चांद हो छुपा हुआ, एक चेहरे के पीछे जैसे एक और हो दबा हुआ। ये दुनिया, ये लोग मुझे पहचान न ले, तो सोचा क्यों ना एक और पहचान बना न ले। अपनी हसरतों से खुद ही डर के मैं हो गई जिंदा थोड़ा सा मर के। आंसुओं को मुस्कुराहट में बदलकर फंस गई कुछ झूठ के दलदल में। मेरे गीत से कर लेती हूँ बात कभी, कहती हूँ सिर्फ उनसे मेरी ये अनकही। सोचती हूँ अगर ऐसा कोई हो कहीं, समझे जो मेरी ये खामोशी। सपनों को मेरे देख ले अपनी आंखों से, लफ्जों को मेरे कह ले अपनी बातों से। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। अटेंशन प्यारे भाइयों और आप सबकी बहनों, शायद आप ये बात नहीं जानते हैं कि हमारे बॉस की होने वाली धर्म पत्नी जी यानी कि सिमी जी बहुत अच्छी सिंगर है, और वो भी गिटार के साथ। तो सिमी जी प्लीज हम सबकी तरफ से एक प्यार भरा गाना सुना दीजिए। अब no, I can't. Come on, please, come on. Simi. ज्यादा पी लिए क्या? ये मेरी कंपनी का इवेंट है, हमारा क्लब नहीं है ये। पर पुनीत, तुम्हारी टीम ने ही रिक्वेस्ट की है। मेरी टीम रिक्वेस्ट करेगी तो कोठा बना दोगी क्या इसको? चलो कोई नहीं, लाइफ स्क्रूज एवरीबॉडी। ये ले बेटा। एक्सक्यूज मी। पुनीत ने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली है, ये सब जानते हैं। तुम उसकी बात का बुरा मान के अपना जी छोटा मत करो प्लीज। मैं जानती हूँ मुझे कुछ कहने का हक नहीं है, और ना ही अपने बॉस के खिलाफ कुछ बोलना चाहिए, लेकिन पुनीत को तुम जैसी लड़की मिली, ये उसका सबसे बड़ा फॉर्चून है। इससे ज्यादा लकी वो कभी नहीं हो सकता। थैंक यू। लेकिन तुम जैसी लड़की ने पुनीत को अपनी जिंदगी में क्यों रखा हुआ है, ये बात थोड़ा समझना मुश्किल है। कुछ मजबूरियां। मजबूरियां पढ़ी है मैंने, तुम्हारी मजबूरियां। क्या मतलब? फेसबुक पे तुमने जो पोयम लिखी है, उसके पीछे की मजबूरियों को पहचान लिया है मैंने। मेरी पोएम्स में ऐसी कोई मजबूरियां नहीं है। I don't know what you're talking about. सिमी, तुम पूरी दुनिया से झूठ बोल सकती हो लेकिन मुझसे नहीं। और जानती हो क्यों? क्योंकि आज जो तुम्हारी मजबूरियां है वो कभी मेरी हुआ करती थी। तुम और मैं एक जैसा ही तो है। ये तुम क्या बोले जा रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कम ऑन सिमी, पुनीत हो या कोई और, तुम कभी किसी के साथ खुश नहीं रह सकती। और जानती हो क्यों? क्योंकि ये सब तुम्हें पसंद ही नहीं है। तुम और मैं हम